हाय एवरीवन, इट्स संदीप हियर फ्रॉम वेट शेक फैक्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग डेली। अगर आप डेली डेली हर दिन वॉक करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 2 घंटा या 3 आवर्स या मोर देन जितना भी आप कर रहे हैं वॉकिंग, लेकिन आपको वॉकिंग मिनिमम 30 मिनट्स करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम कुछ 6 या 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वॉकिंग करने के बेनिफिट्स हैं। ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, रिसर्च के पॉइंट्स है जो मैं मेरे थ्रू आपके पास आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला बेनिफिट जो होता है कि जब हम वॉक करते हैं तो आप कैलोरीज बर्न करते हैं। ये हम सबको पता है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी से कैलोरीज बर्न होती है, जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस होता है, हम वेट लूज करते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आप कैलोरीज बर्न होती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये आपकी वॉकिंग स्पीड पर डिपेंड करेगा, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, एंड आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है लाइक 100, 110 या मोर देन दैट, तो आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी। और आपका वेट कम है तो आपकी कम कैलोरीज बर्न होगी। और डिस्टेंस ऑल्सो मैटर करेगा, जिसने जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न किया। सेकेंड है कि आपकी हार्ट को स्ट्रेंथ करता है। अब हार्ट को स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या है कि अगर आप 30 मिनट्स की वॉक करते हो डेली बेसिस पे, तो जो आपकी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम रिस्क होती है वो आपकी ऑलमोस्ट 19% कम हो जाती है। अब ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैंने रिसर्च पढ़ी है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपकी 19% वो हेल्थ इश्यूज जो होती हैं, जो हार्ट अटैक आते हैं या हार्ट डिजीज़ होती है, वो कम हो जाएगी। थर्ड बेनिफिट जो हम सबको पता है कि जब वॉक करते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। हमें व्हेनेवर यू ईट समथिंग, चाहे आप वो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे वो लंच कर रहे हो, चाहे वो डिनर या कोई भी हैवी मील कर रहे हो, तो अगर आप वॉक करोगे 15 मिनट्स डेली बेसिस पे मिनिमम, आप मैक्सिमम 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स भी कर सकते हो। रिसर्च में ये सारी पाएगा कि जितना ज़्यादा वॉक करते हो उतना बेनिफिट होता है। लेकिन मिनिमम अगर आप 15 मिनट्स वॉक करते हो तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है। ये है बेनिफिट्स वॉकिंग के। अब मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। एक रिसर्च की गई थी, स्मॉल स्टडी थी। उसमें क्या देखा गया था कि एक ग्रुप था जो हर मील जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद 50 मिनट्स वॉक करता था, और एक ग्रुप था जो खाली एक बार 45 मिनट्स का वॉक करता था किसी भी टाइम। आफ्टर डूइंग दिस रिसर्च फॉर 2 मंथ्स, जब उनका रिजल्ट देखा गया तो जो ग्रुप आफ्टर 15 मिनट्स के बाद वॉक करता था, उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो ज़्यादा ऑलमोस्ट 25% कम हो गया था, मतलब बहुत कम आ चुका था। लेकिन एज कंपेरिजन टू उनका जिनका जो खाली 45 मिनट्स वॉक करते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है हर मील के बाद डाइजेशन भी स्लो होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल भी लो आएगा। फोर्थ जो हम सबको पता है कि वो है हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब भी आप वो वॉक करते हो तो ये आपके मसल को स्ट्रेंथ करता है, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट को एक सपोर्ट मिल जाती है एंड आपका जॉइंट्स प्रोटेक्ट रहता है। फिफ्थ हम सबको पता होता है वो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अब मोस्टली हम जब वॉक करते हैं तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड जब फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं इट मीन्स कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है। और जब इम्यूनिटी इंप्रूव होती है तो आपको कोल्ड, फ्लू या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बेसिस पे एक जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इस पर एक रिसर्च भी की गई थी जिसमें ऑलमोस्ट 1000 लोगों पे ये की गई थी, जिसमें ये पाया गया था कि जो ये रिसर्च उन पर इम्प्लीमेंट की गई वो 30 मिनट डेली वॉक करते थे, तो उनको जो फ्लू पकड़ने की जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट 70% तक रिड्यूस हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई थी। छठा पॉइंट जो मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि इम्प्रूव योर मूड। मेरा मूड जब भी खराब होता है, चाहे वो कोई डिप्रेशन हो गया या कोई निगेटिविटी हो गई या एंग्जाइटी हो गई, इसमें भी हमारा वॉकिंग सबसे हेल्पफुल होता है। ये आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देगा, आपके डिप्रेशन को कम कर देगा, या अगर आपका नेगेटिव मूड है तो इसे इम्प्रूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है इसको भी ये बूस्ट करता है इफ़ यू वॉक डेली 30 मिनट्स मिनिमम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्ट में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्रिएटिव थिंकिंग। जितने भी महान फिलोसफर्स बने हैं वो अपने बेस्ट आइडियाज़ वॉकिंग करने के टाइम ही प्रोड्यूस करते हैं। आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज टू वॉक डेली। वो वॉक करते हैं नॉट कि इन अ क्राउडेड प्लेस, इन अ क्वाइट प्लेस, जैसे पार्क हो गया या कोई जगह है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। तो ये आपको वॉक करने का बेनिफिट मिलेगा कि आपकी माइंड शार्प होगी, आप ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे और आपके पास न्यू आइडियाज़ आएंगे। तो अगर आपको न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अपने वर्क के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो यू शुड डू वॉकिंग डेली।
सो ये है वो 7 बेनिफिट जो वॉकिंग करने के हैं। अगर आप भी वॉकिंग करते हो और आप सोच रहे हो यार वॉक करके वेट रिड्यूस नहीं हो पाया मेरा, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रही है उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि वॉकिंग करके कैसे आप वेट रिड्यूस करें, क्या क्या फूड खाएं वॉकिंग करने के बाद, प्री वॉक एंड पोस्ट वॉक क्या क्या खाना चाहिए आपको अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का वॉकिंग करते हैं। तो ये है बेनिफिट्स वॉकिंग की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलना। व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, या जहां आपका मन करे वहां पे शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।